अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद है आप खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। अगर एक बिज़नेस है जिसमें आप तकरीबन $80,000 बनाते हैं या $70,000 बनाते हैं, उसके मुकाबले में एक जॉब है जिसमें $300,000 साल का बनाते हैं, तो इन दोनों में से कौन सा बेटर है? अगर तो ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि इस वक्त मैं अपनी डे कैब में आया हूँ और डे कैब में ये वीडियो बना रहा हूँ। whenever I came in my day cab, so I got a chance to make some video. तो अगर तो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात है तो ट्रांसपोर्टेशन की जॉब में तो 300,000 अर्निंग है ही नहीं। ट्रांसपोर्टेशन की जॉब में अभी जो अर्निंग होती है तकरीबन $50,000 $60,000 होती है, और ट्रांसपोर्टेशन की जॉब में $100,000 साल की अर्निंग भी होती है। तो ट्रकिंग की जो जॉब है उसमें तो $300,000 सैलरी नहीं बनती। तो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो जो बिज़नेस है जिसमें आपके 60-70 हज़ार से वैसे ज़्यादा ही बनता है अगर आपने प्रॉपर काम किया हो। $1,00,000 तक आजकल बनता है ऑनर ऑपरेटर का, और अगर थोड़ा सा जैसे पहले था तो वो $1.5 1 से लेकर $1.5 सालाना के पास अर्निंग आती थी। तो अभी $1,00,000 तक आती है या उससे कुछ कम हो जाती तो वो भी अच्छी है, बेहतर है। तो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से मेरे नज़दीक बीइंग एन ऑनर ऑपरेटर इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन। तो उसमें जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ वो बेसिकली इस्तेमाल शुदा जो गाड़ी है और ट्रक है उसका बताता हूँ। अगर लीज़ और फाइनेंस पे लिया जाए तो वो फिर काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, दैट इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन। अगर यूज़ में हो तो इसमें यह होता है कि काम है या काम नहीं है। कोई इतना ज़्यादा रनिंग आपको किस्त नहीं अदा करनी पड़ती, आपकी अपनी गाड़ी जैसे इंश्योरेंस आप पे करते हैं वो है, बाकी वाली जो पार्किंग होती है वो तो कंपनी की होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन में तो बीइंग एन बिजनेस ऑपरेटर इज़ मच बेटर। अब बात की जाए $300,000 वाली जॉब या $70,000 इन बिजनेस, तो ये जो 300,000 वाली जॉब्स होती है ना, या तो मेडिकल के प्रोफेशन में होती है या अकाउंटिंग के प्रोफेशन में होती है, या जो है ना PhD की और किसी जगह अच्छा पढ़ा रहे हो। तो मेरे नज़दीक 70 या $80,000 के बिज़नेस से मेरे नज़दीक अगर ये इस तरह की प्रोफेशनल जॉब हो, जैसे मेरा शोबा अब अकाउंटिंग का है और मैनेजमेंट का है, तो उसमें CPA अगर आपने किया हो, सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटिंग, तो 4 पेपर्स होते हैं। तो वो करने के बाद जब आप जॉब करते हैं तो वो भी 1 से 1.5 लाख देती है। उसके साथ आप शाम के टाइम पे टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, टैक्स का ऑफिस खोल लेते हैं, तो वो भी आपको $1 से $1.5 लाख देता है। तो मिला के तकरीबन फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है सैलरी, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए। तो मेरे नज़दीक वो $300,000 वाली सैलरी वाली जो जॉब है, इस तरह के बिजनेस जिसमें 70 या 80 हज़ार या $50,000 बनता है, वो बहुत बेहतर है। क्यों बेहतर है? मैंने बताया कि हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक क्योंकि इसमें कंसिस्टेंट होती है, नंबर 1। दूसरा, रिस्क नहीं होता बिजनेस में, होता कभी अप्स कभी डाउन। फिर इसके अलावा आपको जो है ना ग्रोथ के चांसेस रहते हैं। आपकी जो एक्सपीरियंस आता है जब आप एक जगह एक्सपीरियंस वाली जॉब कर रहे होते हैं, आप किसी सैलरी पे काम कर रहे हैं, बिलफर्ज $150,000 सैलरी पे जॉब कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उससे बेहतर ऑफर पे जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी जो बात, असल बात मैं बताऊंगा कि जब $300,000 सैलरी वाली जब जॉब है तो वो इतने पैसे दे रही होती है जिसमें से आप इस तरह के कई बिजनेस खड़े कर सकते हैं। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। अब यहाँ पे ना कुछ लोगों की कंसेप्शन होती है कि जो बिजनेस होता है ना जनरेशन की वेल्थ क्रिएट करता है। देखिए, अब ये बिजनेस है 70-80 हज़ार, उसने अगर कुछ अर्से के बाद कर भी ली, लेकिन जो जॉब है, जॉब भी तो जनरेशन की वेल्थ क्रिएट करती है, अच्छी वाली जॉब हो। क्योंकि आप देखें वो पैसा आप ज़रूरत का लगाएं, बाकी जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एसेट बन जाते हैं, और वो फिर आपके जो बच्चे हैं, वो जो फैमिली है, उनके काम आती है। एक मेरी जो अंडरस्टैंडिंग वो ये भी है कि बच्चे, फैमिली अगर नालायक है तो कई लोगों ने अपना बिजनेस सेट करके दिया और वो बिजनेस को ज़ीरो कर देते हैं। तो ये भी कोई गारंटी नहीं है कि जनरेशन वेल्थ आपकी कंटिन्यू भी रहती है कि नहीं रहती। और जबकि जो जॉब होती है, जैसे ये $300,000 वाली जॉब है, इसमें आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस रहती है। जो बिज़नेस है वो सेक्रीफाइस मांगता है। बिज़नेस में कई दफ़ा संडे कुर्बान करने पड़ते हैं, फैमिली का टाइम काटना पड़ता है, जबकि जॉब में आपको पता है 2 दिन ऑफ है। अब ये बड़ी बड़ी कंपनी है, 2 दिन ऑफ है, रेस्ट करते हैं, शाम को 4-5 बजे घर आ जाते हैं, या जो भी जॉब का टाइम होता है।
इस तरह के डिफरेंट बेनिफिट है, फिर इसमें ग्रोथ रहती है और फिर आप पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। सो मेरे नज़दीक द बेस्ट एडवाइस ये है, एक ये भी है कि जो जॉब है मेरे नज़दीक बेहतर है, मैं एडवाइस नहीं करता, अपनी चॉइस होती है। और जो कारोबार है, कारोबार कौन सा करना चाहिए, इफ़ आई टेल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, गैस स्टेशन या ग्रोसरी स्टोर, तो ये अपनी अपनी चॉइस है। मेरे नज़दीक ट्रांसपोर्टेशन का बेहतर है, मेरे नज़दीक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों का रिस्क ही है, कुछ लोगों को पसंद है, मेरे नज़दीक अच्छा नहीं है। मेरे नज़दीक गैस स्टेशन का भी ठीक है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, तो अब चॉइस है, नहीं पसंद। मेरे नज़दीक प्रॉपर्टी का बेहतर है, प्रॉपर्टी बाय की, आपको जहाँ मर्ज़ी फिरे और जो है ना उसको फिर आप सेल आउट कर दें, उसको रेनोवेट करवाएं। ये काम में आपको इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर रहना पड़ता है, आपको बाउंड नहीं रहना पड़ता है। तो जिस काम में बाउंड रहना पड़े या फिर किसी दूसरे को पार्टनरशिप में मिलाना पड़े, तो मेरे नज़दीक वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू जिस बिज़नेस में आप खुद काम कर रहे हैं और किसी को मिलाना। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, यू आर अलोन, एक बंदा ऐसा ऐसा आप बढ़ाना चाहें बढ़ा लें, ना भी बढ़ाना चाहें आपकी मर्ज़ी है, तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी तरह से जो घरों का काम है, घरों की पायसल, उसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो भी आप खुद कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो बिज़नेस है उसमें हेल्प चाहिए, इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के काम में आपको हेल्प चाहिए होती है, मैकेनिक की चाहिए होती है, फिर स्टॉप पे बैठना पड़ता है, 100 तरह की चीज़ें होती है, अकेले बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज़ द रीज़न जिसमें जो है ना चॉइस करनी पड़ती है। तो आपकी राय क्या कहती है, कमेंट बॉक्स ज़रूर लिखें। और मैं जो है ना कमेंट बॉक्स इस लेटेस्ट वीडियोस पे पढ़ता हूँ। आपने मुझसे अगर किसी बिज़नेस पे, किसी टॉपिक पे आप समझते हैं, मुझसे बात करनी है, आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ। कोई पर्सनल बात है तो आप ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, टिकटॉक पेज है, इसको भी लाइक कर लें। मैं कुछ ना कुछ वीडियो इसमें भी ना अपलोड करने की अब कोशिश करता हूँ, तो आप उसको भी फॉलो कर लें। और मुझे जो है ना उस पर इंस्टाग्राम पे फ्राइडे के दिन मैं अवेलेबल होता हूँ। आप मुझे ना मैसेज करके मुझे कॉल कर सकते हैं, यूएसए टाइम के मुताबिक 2 बजे से लेके 11 बजे तक आप मुझे कॉल करें इंस्टाग्राम पे, मुझसे आप बात करें किसी भी टॉपिक पे। अगर आपने मुझसे कोई स्पेशल टाइम सेट करना है, आप यूएस के बाहर से देखते हैं, टाइम मैच नहीं होता, तो फिर आप ये जो सुपर थैंक्स की ऑप्शन है, इस पर आप कोई चाय पार्टी, खाने की दावत, अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से जो भी आप है दावत करें और फिर मुझे उसकी स्क्रीनशॉट ईमेल करें, देन टाइम डिसाइड कर लें, इस टाइम पे बात करते हैं। तो मैं मुझसे व्हाट्सएप नंबर लेना, व्हाट्सएप नंबर पे बात कर लें, तो उससे मुझे पता चल जाता है कि इन्होंने जो है ना किसी वाकई सीरियस हैं और ही विल नॉट आस्क द क्वेश्चन प्लीज़ गिव मी वीज़ा किसी और ने देना है, तो मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ। तो आप मुझसे सुपर थैंक्स भेज के कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। कोई अगर बेहतरी के लिए राय हो तो वो आप ज़रूर दीजिएगा। जहाँ से भी देख रहे हैं, आपके दिल में जो भी जायज़ ख्वाहिश हो वो रब पूरा करे, कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ़ हो उसको रब दूर करें। Thank you very much to be with the Ashok Patamandvi. See you in the next video. Allah Hafiz.